हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत एसी टेक्नीशियन जॉब आपको कुवैत में कैसे मिलेगी। कुवैत एसी टेक्नीशियन में कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है, क्या ड्यूटी टाइम होता है कुवैत में, और कुवैत में जो आप आ रहे हो एसी टेक्नीशियन से रिलेटेड इसका क्या स्कोप है। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि इसका स्कोप क्या है। आपको मैं बता दूं, कुवैत में करीबन 50 एबव टेम्परेचर रहता है गर्मी के दिनों में, और यहाँ पर कुवैत में एसी 12 मास चलती है भाई। बस टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन और धीमा तेज कर दिया जाता है, लेकिन एसी का काम 12 मास चलता है। सिर्फ आपका सर्दियों का 4 महीना जो होता है वो काम नहीं होता, यानी कि ना के बराबर काम होता। तो ऐसी कंडीशन में आपने घर जा सकते हो, लेकिन कंपनी में आ रहे हो तो कुछ ना कुछ आपका मामला लगा ही रहता है। जैसे कि मान के चले, जैसे कि कुवैत में आप एसी टेक्नीशियन की जॉब के हिसाब से आ रहे हो किसी कंपनी से रिलेटेड, तो कंपनी आपको सैलरी कितनी देगी ये आगे मैं बताऊंगा। अभी आपसे काम कैसे करवाएगी, देखिए जैसे कि आपको मैं दिखला रहा हूँ कि बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। ये बड़ी बड़ी मशीनें कुवैत में कोई होटल्स की मैं नहीं दिखला रहा हूँ, ये हर घर में छत पर आपको बड़ी बड़ी मशीनें मिल जाएंगी। क्या आपने इन बड़ी मशीनों को कभी ठीक किया है? क्या आपने इन मशीनों को ठीक करने का कोई भी एक्सपीरियंस गेन किया है? इंडिया में है तो क्या आपने एसी टेक्नीशियन की जो भी वर्क एक्सपीरियंस है, आपका जो भी जॉब कर रहे हो या जो भी नॉलेज है, तो क्या इन मशीनों से रिलेटेड नॉलेज है? अगर नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुवैत की इन मशीनों की नॉलेज नहीं है तब भी बहुत अच्छी बात है। कैसे है तो वो मैं आगे आपको बतलाऊंगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको इन मशीनों को ठीक करने का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो आप मोस्ट वेलकम, आप कुवैत में आओ, आपके लिए फ्यूचर ब्राइट रहेगा। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है एसी टेक्नीशियंस को लेकर के और इन मशीनों को कभी आपने नहीं छुआ है, कभी इन मशीनों को ठीक नहीं किया है, तब भी बहुत अच्छी बात है। आप आओ, मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पर सीख जाओगे। क्योंकि जब भी कोई भी कंपनी आपको यहाँ पर बुलाएगी या जब भी आप कुवैत में आओगे एसी टेक्नीशियन की जॉब के पर्पस से, तो आपको डायरेक्ट आपसे काम नहीं लिया जाएगा, आपको किसी न किसी के अंडर में डाला जाएगा। फिर आपको परखा जाएगा कि आपके अंदर दरअसल टेक्नीशियन का सिस्टम क्या है, कितनी अच्छा, मतलब कि आपका पुराना एक्सपीरियंस है, कितने अच्छे तरीके से आप कस्टमर को सेटिस्फाई करते हो, क्या आपकी बनाई हुई मशीन कितने दिन बाद कंप्लेन आती है। बहुत से ऐसे भी टेक्नीशियन होते हैं, आज उन्होंने रिपेयर किया, 2 दिन बाद उनकी कंप्लेन फिर आ गई। तो ऐसी कैटेगरी में, कंपनी की कैटेगरी में आपके पास एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी आप जो है डाउन में चले जाते हो। लेकिन अगर आपको धीरे धीरे करके यहाँ किसी के साथ लग करके, वैसे फिलहाल कंपनी किसी न किसी सीनियर को इंक्लूड करेगी आपके साथ, आपको एक्सपीरियंस है तो आप बहुत तेजी से आगे भागोगे, एक्सपीरियंस नहीं ना तो कुछ वक्त लग जाएगा, लेकिन आपको सैलरी दोनों की कैटेगरी में वही मिलेगी फ्रेशर के रूप में। ये मत समझिएगा कि आप एक्सपर्ट हो तो आपको ज़्यादा मिल जाए। हाँ, आपकी गुडविल अच्छी बन गई कंपनी नज़र में तो आपको और तरक्की हो सकती है और आपको मिल सकता है, और आपको साइड में भी बहुत से काम मिल सकते हैं। वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बतलाऊंगा कैसे आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। तो फिलहाल ये तो हो गई आपके एक्सपीरियंस और काम के हिसाब से। अब चलिए बात कर लेते हैं कैसे आपको कुवैत देश में आना है, क्या वीज़े का प्रोसेस क्या है। देखिए, दरअसल कुवैत एसी टेक्नीशियन में आप आ रहे हो तो ये 12 मास चलने वाला काम है। सिर्फ सर्दियों में काम इसका डाउन होता है, लेकिन कंपनियाँ सर्दियों में भी थोड़ा बहुत काम आपसे लेती हैं। बस आपको गर्मियों में काम ज़्यादा करना पड़ता है और यहाँ पर ओवर टाइम का भी आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है, लेकिन सर्दियों में कोई भी ओवर टाइम नहीं हो पाता। इसमें आप थोड़ा लॉस में रहते हैं या सैलरी की जो बेसिक सैलरी होती है उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक्स्ट्रा सैलरी आपको नहीं मिल पाती। तो कैसे वीज़ा मिलेगा ये तो एक सिस्टम बता दिया। वीज़े का प्रोसेस मैं बता दूँ नहीं तो भूल जाऊँगा। तो कुवैत में अगर आप टेक्नीशियन जॉब में आना चाहते हो एसी से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, किसी न किसी कंपनी से ही आपको कांटेक्ट करना है। कंपनी आपका इंटरव्यू लेगी, आपका टेस्ट लेगी, आपको तरीके से देखेगी, जांचेगी, परखेगी, फिर आपका एक इंटरव्यू के आधार पर आपका वीज़ा वगैरह आएगा और वीज़े के हिसाब से आप कुवैत में आओगे। तो वो कंपनियां आपको इस तरीके से हायर करके लाएंगी। अभी मैं उसका दूसरा भी एक पहलू बतलाऊँगा कि दूसरी तरीके से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो एक पहलू तो ये हो गया, कंपनी आपको हायर करके कुवैत देश में ला रही है। तो कुवैत देश में जब आप आ जाओगे तो आपकी सैलरी क्या होगी, कंपनी से रिलेटेड सैलरी आपका नियर अबाउट जो होगी वो आपकी करीबन
बहुत फ्रेशर है, अगर कुछ नहीं आता है, लेबरिटी में अगर आप आ गए तो 120 से 130 तक, आपकी 140 तक जाएगी। इसके बाद फिर अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो ये आपकी सैलरी जो है 160 तक भी जा सकती है, 200 तक भी जा सकती है। इसके अलावा अगर इन एसी टेक्नीशियन की जॉब के अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया का लाइट है तो आपका कुवैत में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। कंपनी आपको गाड़ी भी चलवाएगी और आपसे एसी टेक्नीशियन का काम भी करवाएगी। सैलरी यहाँ पर जस्ट आपकी बढ़ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी 250 की एबव भी हो सकती है सैलरी, क्योंकि आपकी 150 पौने 200 एसी टेक्नीशियंस की जॉब का हिसाब हो गया। उसके बाद फिर 100-150 आपका उसका ड्राइविंग का हो गया। वैसे फिलहाल जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे कंपनी को लगेगा कि ये बंदा मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी वो सैलरी बढ़ाएगा और सब कुछ करेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो कुछ वक्त और कुछ एक्सपीरियंस और यहाँ की मशीनरी की जानकारी होने के बाद आपकी नो डाउट सैलरी अच्छी खासी बढ़ना है। अब उस सैलरी के अंतर्गत आपको खाना अपना रहेगा और आपको रहने के लिए कंपनी प्रोवाइड करेगी। लगभग 99% खाना नहीं देती है। अगर आप इस तरीके से आ रहे हो, कंपनी के थ्रू आ रहे हो, तो इस तरीके से आप तरक्की कर सकते हो, इस तरीके से आपकी सिचुएशन सिस्टम होगा। अब इसका दूसरा पहलू कर लेते हैं, जैसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सको। कुवैत देश में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं या प्राइवेट लोग हैं जो एसी का काम करते हैं। अब अगर उनके साथ अगर आप लगते हो तो ऐसी कंडीशन में वो भी आपको सैलरी पे रखेंगे, लेकिन उसके लिए आपका अकामा जो है खुद का होना चाहिए। अगर आपका शुल्क का है तो आप इस काम में क्यों आओगे, क्योंकि इस काम में आपको मेहनत ज़्यादा रहेगी, धूप में ज़्यादा रहना पड़ेगा। तो ऐसी कैटेगरी में अगर आपका 20 नंबर वीज़ा भी है तब भी चल जाएगा, लेकिन आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस साथ में लिए हैं तब। तो ऐसी कंडीशन में ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ अगर आप कुवैत देश में आते हो तो इसका भी एक दूसरा पहलू है, और मैं हिंट के तौर पर आपको बता रहा हूँ, इसमें भी आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके काम करोगे। लेकिन इसका एक तीसरा पहलू भी है, जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए जो भी कंपनी है, आपकी कंपनी के साथ लगे, आपके पास एक्सपीरियंस हो गया, आपने डोर टू डोर जा करके, घर घर जा करके आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, उसके बाद फिर आप जो है यहाँ पर कंपनी से हट करके अपना अलग से काम करते हो, तो उससे भी आपको पैसा मिल सकता है। लेकिन ये सब एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये सब धीरे धीरे आपको खुद ब खुद जानकारी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आपका जो एक्स्ट्रा टाइम पीरियड होगा गर्मी के दिनों में, उसका भी सैलरी के हिसाब से कंपनियां आपको एक्स्ट्रा पे देती हैं, पेमेंट देती हैं। तो वो क्या होता है, वो सबका कैटेगरी अलग होती है कंपनी की, तो उस हिसाब से आप खुद खुद जब आओगे तो उसको सही तरीके से समझ लोगे। तो कुवैत में जो सैलरी मिलेगी कंपनी में इतनी मिलेगी, और अदर जो आप बताएं, मैंने दूसरा पहलू बताया मैंने, उसमें आपकी वही आपकी 200, 250, 300 भी सैलरी आपको मिल सकती है। नियर अबाउट आपको 200 से 250 सैलरी तो पक्का मिलनी है। बस इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि आजकल जैसे चेकिंग वगैरह बहुत चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में कुवैत में ये है कि जो वीज़ा आपका है, जिस काम का वीज़ा है, उसी काम को आप कुवैत में कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपका 20 नंबर वीज़ा है, किसी 18 नंबर में घुस के काम करते हो, तो ऐसी कंडीशन में पकड़े जाते हो तो आपका फिंगर करा करके कुवैत से भेज दिया जाता है और फिर बाउंडेशन हो जाती है, एक तरीके से बैन लग जाता है। आप कुवैत में फिर दोबारा नहीं आ सकते। उसका भी एक प्रोसेस है, कब आओगे कैसे आओगे उसका एक सिस्टम है। तो वो ऑनलाइन जो भी स्टेटस होती है, आपने पुराने सिविल आईडी का नंबर डाल करके स्टेटस चेक कर सकते हो, उसी आपसे दूसरा वीज़ा आप इशू करवा सकते हो। वैसे फिलहाल ये भी लॉन्ग प्रोसेस है, ये मैंने हिंट दिया आपको। कभी कोई कमेंट करेगा इससे रिलेटेड तो मैं इसकी डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपको दूंगा, कैसे क्या इसका सिस्टम और क्या प्रोसेस होता है। तो कुवैत एसी टेक्नीशियन की जॉब में अगर आप आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। यहाँ पर एसी का काम इतना ज़्यादा है, हमेशा कंपनी को या प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनियाँ हैं या जो सेल्फ काम करते हैं उनको एम्प्लॉय की ज़रूरत रहती है। बस आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, कोई आपका रिलेटिव है उससे कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको दिला सकता है। तो बस इसी तरीके से आपको कुवैत में यहाँ पर एसी टेक्नीशियन से रिलेटेड जो भी काम है, जॉब है, सैलरी है, ऐसे ही मिलेगी। और यही एक छोटा सा एक प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस में कोई भी चीज़ छूट गया है, अगर आपको लगता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट थी और आपको आंसर नहीं मिल पाया, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, मैं उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन और कमेंट का आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। कुवैत से रिलेटेड बहुत तरह की जॉब, बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन आपको रोजाना मिलती रहे, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको छूट न जाए और आप हमेशा अपडेट रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।